आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह जो इंडिया की फर्स्ट एआई लीड यूनिवर्सिटी है, डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून। सो गाइस बेसिकली एंट्री यहाँ से होती है, आपको दिख रहा होगा एकदम, और सामने भी ये कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, देखो दिख रहा होगा। तो ये पूरी यहाँ से एंट्री होती है, देखो एकदम मतलब अलग सी फील आ रही है अंदर घुसते ही, कितना प्यारा कैंपस है। तो चलिए अभी कैंपस के अंदर घुसते हैं और अभी सबसे पहले अपने फार्मा डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ के प्रिंसिपल सर से मिलते हैं। बाकी एंट्री वहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ चलते हैं सबसे पहले। सो गाइस हम मतलब सामने आ गए पूरा एकदम, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये डीपीएस और फार्मा के प्रिंसिपल सर भी मिल गए, डॉक्टर योगेंद्र सर। तो सर के साथ अभी पूरा करते हैं पूरा डिपार्टमेंट का। तो चलिए अभी डिपार्टमेंट देखते हैं और देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट है और क्या क्या सब मतलब यहाँ जो फैसिलिटी मिलती है। सर बताएंगे कि सर देखिए, तो सर बताइए क्या क्या मतलब क्या फैसिलिटी है। जैसे ये हमारी फार्माकोग्नोसी लैब है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स हर्बल ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, हर्बल ड्रग के बारे में जानते हैं कि कैसे हर्बल ड्रग से मेडिसिन बना के उनको पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जा सके या पब्लिक के लिए यूज़ किया जा सके। तो एक इक्विपमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मॉइस्चर बैलेंस इक्विपमेंट है। मॉइस्चर बैलेंस इक्विपमेंट का काम ये है कि वो चेक करे कि जितनी भी हर्बल ड्रग्स हैं उनके अंदर किसी भी तरीके का मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो, क्योंकि मॉइस्चर जब प्रेजेंट होता है तो कहीं ना कहीं वो कंटामिनेशन करता है। तो इस मशीन से हम यूजुअली उस मॉइस्चर को चेक करते हैं ताकि हर्बल ड्रग्स के अंदर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो सके। और भी बहुत सारी फैसिलिटी देखो, बहुत सारा इतना प्यारा सा लैब है जहाँ आराम से वहाँ टीचर बैठते हैं पढ़ाते हैं, और ये इतनी सारी फैसिलिटी है। बहुत सारी अलग अलग मशीनें इक्विपमेंट है जो आपको काम आएंगे आपके फार्मेसी में। और यहाँ पर मतलब कुछ प्लांट पार्ट्स भी है जो अपने यूज़ होते हैं हर्बल में, तो आपको दिख रहे होंगे ये सामने एकदम एश्वेगंधा, ब्लैक पेपर, ये सब सारा है। तो दूसरी लैब में चलते हैं, एक लैब नहीं 3-4 लैब है ऐसे, तो देखते हैं और क्या। तो गाइस इस लैब में आपने देख लिया कि आपने क्या क्या फैसिलिटी, तो इसमें देखते हैं कि इसमें भी बहुत सारी इक्विपमेंट है। तो सर बताएंगे। सर चलिए आप बताइए। ये हमारी फार्माकोलॉजी की लैब है। एक बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये एक इक्विपमेंट है जिसे हम ऑर्गन बाथ कहते हैं। बीफॉर्म लेवल पे इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। ये इक्विपमेंट के थ्रू हम ये पता करते हैं कि जो ऑर्गन है, ऑर्गन बाथ साथ में है, तो ऑर्गन किस तरीके से ड्रग के लिए रिएक्ट करता है। तो ये इक्विपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट फॉर दी बीफॉर्म स्टूडेंट्स। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स पीसीआई के द्वारा लिस्टेड हैं हमारे पीसीआई करिकुलम में, उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एम्पल ऑफ इक्विपमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मतलब किसी चीज़ की यहाँ कोई कमी नहीं लग रही, सारे इक्विपमेंट आपको दिख रहे होंगे। और इतना लैब भी इतना प्यारा है, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। चलिए तो इस लैब में देखते हैं और क्या है, क्या फैसिलिटी है। लास्ट लैब दिख रही है इधर, तो सर बताइए इसमें क्या फैसिलिटी है। ये हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की लैब है। हाँ जो आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक सिस्टम है जिसको हमारे स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हर चीज़, हर मेडिसिन, या कैसे हमारी नर्व्स काम करती है, कैसे हमारा हार्ट काम करता है, कैसे हमारा ब्रेन काम करता है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे मॉडल्स के थ्रू, ये किडनी का मॉडल है, मॉडल्स के थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी किडनी फिल्ट्रेशन करती है यूरिन का। और ये जो है ये भी हमारा कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे लीवर, हमारा ब्रेन, हमारा स्केलेटल सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है और किस तरीके से मेडिसिन उसके साथ इंटरप्रेट करती है, ये हम इस पर्टिकुलर लैब के अंदर स्टूडेंट्स को बताते हैं। सो गाइस अभी लाइब्रेरी में जाके देखते हैं कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। चलिए चलते हैं। अंदर से लाइब्रेरी काफ़ी स्पेसियस है और ऑलमोस्ट 16,000 प्लस बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें सारे कोर्स के इंक्लूडेड है। अब चलिए मैक लैब में चलते हैं और यहाँ कोडिंग से लेकर हैवी प्रोजेक्ट तक सब एकदम टॉप नॉच सेटअप है। सो गाइस अभी बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट है और भी बहुत सारी फैसिलिटी है, तो सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट। तो वो भी बहुत प्यारा सा है ने वॉलीबॉल कोर्ट जो आपको दिख रहा है, ये भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है यहाँ पर। तो गाइस अब इस बिल्डिंग में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या डिपार्टमेंट इसके अंदर है। और ये है वॉल ऑफ फेम जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, देखते लग रहा है आपको। चलिए चलते हैं।
लेकिन सबसे क्रेजी चीज इनका रोबोटिक्स और ड्रोन लैब या ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ऑटोनोमस टेस्टिंग तक सब लाइव होता है। सर तो फिर यहाँ इस लैब में क्या क्या फैसिलिटी है जो आप बता सकते ये हैं? हमारा एक ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का लैब है। इसमें जितने तरीके के ऑटोमेशन आप देखते हो वो इसमें स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये ड्रोन है, इसमें कुछ कंपोनेंट ऐड ऑन करना है तो और इसका कंट्रोलर अलग से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ये एक लगा हुआ है रास्पबेरी पाई, उधर आर्डिनो लगा हुआ है, उसी तरह हम ऐड ऑन कर सकते हैं और दूसरा कंट्रोलर, ताकि ये अलग अलग रूटीन फॉलो कर सके। तो ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं और अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को लेकर के यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। तो गाइस ये प्यारा सा इनका कैंपस है और ये पूरी अच्छी से एक बिल्डिंग है। ये सर बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको दिखाए हैं। तो यहाँ कुछ एक CDC नाम का है जो कैरियर डेवलपमेंट सेल है, तो उसमें जाके देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या होता है ये। तो यहाँ के जो भी फैकल्टी होगी उनसे पूछते हैं। चलिए चलते हैं। CDC Career Development Cell comprises of the placement officers, जिसमें डायरेक्टर प्लेसमेंट्स, डायरेक्टर CDC, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, एसोसिएट डायरेक्टर्स, ये सब लोग हैं। और साथ ही इसमें CDC में ग्रूमिंग के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के प्रोफेसर्स, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट के प्रोफेसर्स, डोमेन प्रिपरेशन के लिए प्रोफेसर्स, ये सभी CDC का पार्ट है। DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी को पहले दिन से ये पता था, ये जानकारी थी कि अगर छात्रों को एक अच्छा प्लेसमेंट देना है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रिपरेटरी मॉड्यूल होनी चाहिए, जिसमें कि वो तैयार करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें और बेहतर कॉरपोरेट के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सो 2007 से हम लोगों ने CDC को एस्टेब्लिश किया। आज मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ CDC के जो ऑफिसर्स हैं वो मुंबई बैठते हैं, बेंगलोर बैठते हैं, हैदराबाद बैठते हैं, पुणे बैठते हैं, दिल्ली बैठते हैं, गुड़गांव बैठते हैं, देहरादून बैठते हैं। और ये सारे लोग मिलके हमारे छात्रों को प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे रैंडम स्टूडेंट हमें मिले थे, तो इनसे पूछते हैं कि ओवरऑल इनके कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा था, आप ऑडियंस को बता दें। Like the college is great actually. It helps us like in career development goals. There's a department called CDC Career Development Cell, which helps us to get more internships, get knowledge about the outside world more, and helps us interact with international too. And this college is like very developed in AI facilities too. सो गाइस मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे दिखा ये ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल अफेयर्स था। सो ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स का मतलब है जो इंटरनेशनल ग्लोबल चीज़ों से डील करता है। यहाँ पे सिंस वी आर सिटिंग इन अ यूनिवर्सिटी, हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, इंटरनेशनल लर्निंग के लिए और इंटरनेशनल ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ में जाने के लिए। TBS के पास 50+ टाई-अप्स हैं बहुत यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और 20+ कंट्रीज। स्टूडेंट कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया, स्टूडेंट कैन गो टू UK, कैन गो टू पोर्चुगल, कैन गो टू स्पेन, कैन गो टू Singapore, Malaysia, Dubai. We also have an collaborative research program. Students do international internships also. So बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरा ऑफिस पूरा कोऑर्डिनेट करता है इन सब चीज़ों को बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, एंड हियर ऑल्सो विद द स्टूडेंट्स, विद द फैकल्टी. दैट इज़ अ रोल ऑफ ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, एंड आई एम डॉक्टर ज्योति बंसल हू हेड्स दिस ऑफिस. और ये है SAS लैब। So SAS stands for Statistical Analysis System. It's an American multinational company which is the largest data analytics company. Companies like SAS, which can handle the enormous amount of data, and the processing is amazing, which is quite reliable, and it's very easy when it comes to the point and click approach. It is having a backup of like all the tools, and the AI supports the entire algorithm.
So the Fortune 500 companies, the Forbes 200 companies, they use SAS as a platform to analyze the large set of data. So what do? We have a tie-up with this company. So their academy people come here every year, and the 4 courses get delivered by the SAS Academy Mumbai, and the students get hands-on training, and followed by 2 global certifications. So the companies, those who are already using SAS, they request our CDC members to have interaction with the kids, and whosoever clears the interview, they join the company where they can explore opportunities with the environment. तो भाई अगर तुम कौन सा भी कोर्स करने का सोच रहे हो तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको यूज कर सकते हो।